गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे बच्चे व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। यकीनन बच्चों, आज आप इंग्लिश ग्रामर में इतना बेहतर यूज पढ़ने जा रहे हैं जो इंग्लिश ग्रामर में चार चांद लगा देता है, जो स्पोकन इंग्लिश में चार चांद लगा देता है। क्या आप वो यूज जानना चाहते हो? कौन सा यूज है? क्या आप तैयार हैं? यकीनन यदि आप तैयार हैं तो मैं बताने के लिए भी तैयार हूं। वो यूज है यूज ऑफ अबाउट टू। क्या है? यूज ऑफ अबाउट टू। यानी अब आपको देखना है, आज पढ़ना है कि अबाउट टू का प्रयोग कहां किया जाता है। जानना चाहते हैं? यू आर रेडी? यू आर रेडी? आर यू एक्साइटेड? Very good. So I am excited. You are excited, so I am excited. Come to the point. Use of about to. बेटा अब आपको देखना है कि about to का प्रयोग कहां किया जाता है, कैसे किया जाता है, समझिएगा। Please try to understand everyone. Use of about to. About to का प्रयोग जब कोई कार्य होने ही वाला हो। क्या है नोट में? देखिए, प्लीज अटेंशन एवरीवन। कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है? कोई थ्योरी नहीं है, बस थोड़ा समझना है कि क्या नोट में क्या आपको याद रखना है कि जब कोई कार्य, क्या है बेटा? जब कोई कार्य होने ही वाला हो। क्या हो? ही वाला, होने ही वाला हो। इस पॉइंट को याद रखना है केवल। जब कोई कार्य होने ही वाला हो तो वहां पे अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? तो भैया पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इसके बाद इज एम आर, इज एम आर, वाज वर, वाज वर का प्रयोग किया जाता है। क्या बताया गया? फिर इसके बाद अबाउट टू, यानी इज एम आर, वाज या वर लगाने के बाद क्या लगाएंगे? अबाउट टू। फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अरे लल्ला नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर से समझिए। अबाउट टू का प्रयोग कहां किया जाता है? जब कोई कार्य होने ही वाला हो। अरे भैया, जैसे कहा गया कि मैं गिरने ही वाला था, तो काम होने ही वाला था ना। मैं गिरने ही वाला था, वह सोने ही वाला है। तुम दौड़ने ही वाले हो, वो भागने ही वाला है। मैं पढ़ने ही वाला हूं, हम नदी में तैरने ही वाले थे। तो क्या बताएगा? जब कोई कार्य होने ही वाला हो तो वहां पे अबाउट टू का प्रयोग किया जाता है। कैसे करेंगे? सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इज एम आर का प्रयोग होगा, वाज या वर का प्रयोग होगा, फिर अबाउट टू का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए, V1 लिख दिया गया तो इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, और V2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। अगर V3 लिखा है तो इसका तात्पर्य वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई ना? क्या बताया गया कि अगर V1 लिखा है तो इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और V2 लिखा है तो V स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। V3 लिखा है अर्थात V क्यूब लिखा है तो इसका तात्पर्य है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। तो यहां पे क्या है? V1, तो इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्लियर हुआ?
क्लियर हुआ, शाबाश। अब एग्जाम्पल देखते हैं, क्या देखते हैं बेटा, एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, ओके। ये बात समझ में आ गई बेटा, वेरी गुड। अब देखिए कैसे कैसे अबाउट टू से सेंटेंस बनाएंगे, केवल इस फार्मूले से। इस फार्मूले को याद रखना, जीवन में कभी आपका सेंटेंस गलत नहीं हो सकता, ओके। इतनी बात याद रखना कि जब कोई कार्य होने ही वाला हो, जब कोई कार्य होने ही वाला हो तो वहां पर अबाउट टू का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है, देखिए, सब्जेक्ट इज एम आर या वाज या वर, अबाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हुआ, कैसे, देखिए आपके समक्ष ही ये प्रमाणित करके दिखा रहा हूं कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। यस बेटा, बिल्कुल 4 चांद लग जाएंगे। स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज होते हैं, आप बोल सकते हैं, ओके, कन्वर्सेशन कर सकते हैं। चलिए देखिए, जैसे मैं गिरने ही वाला था, मैं गिरने ही वाला था, ठीक है। तो अब आपको समझना है, क्या समझना है, सेंटेंस आया मैं गिरने ही वाला था, तो सर ने बताया है कि जब कोई कार्य होने ही वाला हो तो वहां किसका प्रयोग करते हैं, अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। क्या आपने आइडेंटिटी कर लिया, क्या आपने आइडेंटिटी कर लिया ना कि इसमें काम होने ही वाला था, है ना, मैं गिरने ही वाला था, ठीक है। अनुवाद कैसे करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है बेटा, मैं, तो आई, ठीक है। अब आई के साथ वाज लगाओगे क्योंकि यहां था आया है, वाज लगाओगे या वर लगाओगे, आई के साथ वाज लगता है, वेरी गुड, आई वाज लगा दिया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम, अबाउट टू, इज एम आर वाज या वर के बाद इसमें से जो हो सकता हो लिखेंगे, और इसके बाद क्या लिखेंगे, अबाउट टू, अबाउट टू, अबाउट टू। वर्ब क्या है, गिरना, क्या है, गिरना, काय माने गिरना होता है, फाल, क्या हो जाएगा, फाल। कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फाल। तो आई वाज अबाउट टू फाल, मैं गिरने ही वाला था। क्लियर हुआ, आ जाएंगे, अंशिका आ जाएगा ना, आ जाएगा ना, वेरी गुड। अंजलि आपको आ जाएगा, आ जाएगा, अनिशा आपको आ जाएगा, प्राची आ जाएगा, वेरी गुड। चलिए देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, कहा गया कि वह रोने ही वाली है, वह रोने ही वाली है, वह रोने ही वाली है। अरे भैया, वह रोने ही वाली है, इसका मतलब काम होने वाला है। जब काम होने वाला है तो ये आपके माइंड में सेटअप है कि भैया जब काम होने ही वाला हो तो इसमें अबाउट टू का प्रयोग किया जाता है। देखिए सब्जेक्ट क्या है, वह, स्त्रीलिंग है, क्या लिखेंगे, सी। अगर वह रोने ही वाला है होता तो यहां ही लगाते, लेकिन वह रोने ही वाली है, फीमेल है ना, तो यहां क्या लगाएंगे, सी। अब है तो सी के साथ क्या लगाओगे, वर्ब कौन सी लगाओगे, इज, क्या लगाओगे, इज, सी इज अबाउट टू, फिर क्या लिखोगे, अबाउट टू, अबाउट, अबाउट टू रोना, वीप, फर्स्ट फॉर्म लगेगी वीप, सी इज अबाउट टू वीप, वो रोने ही वाली है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, वेरी गुड। और एग्जांपल देखिए, जैसे कह दिया जाए कि तुम शोर मचाने ही वाले थे, तुम शोर मचाने ही वाले थे। क्या है भैया, तुम शोर मचाने ही वाले थे, है ना, काम होने वाला है। जब काम होने वाला हो तो किसका प्रयोग करते हैं हम, अबाउट टू का। तो अबाउट टू का प्रयोग करना है तो अनुवाद कहां शुरू करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम,
अब यू के साथ यहां था थे आया है तो क्या लगाएंगे, पास्ट में है तो वाज या वर लगाएं, प्रेजेंट में है तो इज एम आर लगाएंगे। तो ये तो पास्ट में है तो यू वर, यू के साथ क्या लगाओगे, वर। हो गया, टू बी क्रिया क्या लगी, वर। ठीक है, यू वर अबाउट टू, क्या लिखोगे बेटा, अबाउट टू, अबाउट टू मचाना, मेक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक, शोर ऑब्जेक्ट हो गया अनवाइस, फुल स्टॉप। क्या अनुवाद हुआ इसका, यू वर अबाउट टू मेक अ नॉइज, यानी तुम शोर मचाने ही वाले थे। मजा आ गया, मजा आ गया, और मजा आएगा, और मजा आएगा, और देखिएगा। जैसे कह दिया जाए कि सीमा, सीमा पढ़ने ही वाली है, पढ़ने ही वाली है। देखिए, सीमा पढ़ने ही वाली है। अरे भैया कोई काम होने वाला है, क्या होने वाला है, अरे भैया कि वो पढ़ने वाली है तो काम होने वाला है। जब काम होने वाला है तो अबाउट टू का प्रयोग 100% होगा। क्लियर हुआ। जब अनुवाद करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, इस फार्मूले को देखिए, सब्जेक्ट सीमा है। फिर इसके बाद क्या लगाएंगे, इज एम आर या वाज वर, प्रेजेंट में है आया तो प्रेजेंट में है तो सीमा के साथ क्या लगेगा, इज। फिर इसके बाद क्या लगेगा, अबाउट टू, क्या लगेगा, अबाउट टू पढ़ना, स्टडी या रीड, स्टडी, स्टडी मीन्स पढ़ना होता है और रीड मीन्स भी पढ़ना होता है, स्टडी। हो गया अनुमान, हो गया। सीमा इज अबाउट टू स्टडी, सीमा पढ़ने ही वाली है। क्लियर हुआ, सीमा पढ़ने ही वाली है। जैसे एक एग्जांपल और देखिए, जैसे तारे चमकने ही वाले थे, चमकने ही वाले थे। क्या बताया गया, तारे चमकने ही वाले थे। ठीक है, तारे चमकने ही वाले थे, अनुवाद करना है। अरे भैया काम होने वाला है, क्या होने वाला है, तारे जो है वो चमकने वाले हैं, यही कार्य होने जा रहा है। तारे चमकने ही वाले थे, पास्ट में बताया गया तारे चमकने ही वाले थे, तो काम कौन सा होने वाला है, तारों का चमकना, है ना। तो हम जान गए कि इस वाक्य में अबाउट टू का प्रयोग किया जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या है, तारे, द स्टार्स, सब्जेक्ट क्या लिखा, क्या है भाई, द स्टार्स थे, वर, यहां पे तारे प्लूरल है ना, बहुत सारे हैं, तारे चमकने ही वाले थे तो द स्टार्स वर। अबाउट टू इज एम आर वाज वर के बाद क्या लगाएंगे, अबाउट टू। और ये चमकना काहे माना होता है, चमकना, शाइन, क्या होता है, शाइन, SHINE, शाइन। क्या अनुवाद हुआ, द स्टार्स वर अबाउट टू शाइन, तारे चमकने ही वाले थे। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई। और एग्जाम्पल देखिए, शाबाश, प्लीज अटेंशन एवरीवन। जैसे कह दिया जाए, जैसे कह दिया जाए कि हम एक कहानी हम एक कहानी सुनाने ही वाले थे, सुनाने ही वाले थे। क्या सेंटेंस आया, हम एक कहानी सुनाने ही वाले थे। कौन सा काम होने वाला था, एक कहानी सुनाना। ठीक है, चलिए देखिए अनुवाद करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वी। ठीक है, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब, आई मीन वी के साथ कौन सी वर्ब लगेगी, वर्ब टू बी, कौन सी लगेगी, वर, क्योंकि वी बहुवचन है इसलिए वर लगेगा। ठीक है, फिर इसके बाद अबाउट टू,
क्या लिखेंगे बेटा? अबाउट टू। हो गया। अब फिर क्या आया? सुनाना, टेल। अरे भैया वर्ब, वी वर अबाउट टू टेल आ स्टोरी। क्या हो जाएगा? आ स्टोरी। आ स्टोरी क्या अनुवाद हुआ? वी वर अबाउट टू टेल आ स्टोरी। सब्जेक्ट लिखा, वर लगाया, अबाउट टू का प्रयोग हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी और ऑब्जेक्ट लिखा हुआ। क्लियर हुआ? तो वी वर अबाउट टू टेल अ स्टोरी, अर्थात हम एक कहानी सुनाने ही वाले थे। क्या ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आ जाएंगे मेरे सारे बच्चों को, आ जाएंगे, अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं। एक एग्जाम्पल और देखिए, शाबाश। एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे कह दिया जाए कि मेरी बहन रोने ही वाली है। मेरी बहन रोने ही वाली है। ठीक है, मेरी बहन रोने ही वाली है। ठीक है, अनुवाद करना है। सब्जेक्ट क्या है? मेरी बहन। क्या आप जान गए कौन सा कार होने वाला है? बहन को रुलाना, रोने का कार होने वाला है ना? तो देखो सब्जेक्ट क्या है? माई सिस्टर। माई सिस्टर, माई सिस्टर। ठीक है, माई सिस्टर इज, माई सिस्टर एक वचन है ना, तो इज अबाउट टू। क्या लगेगा बेटा? अबाउट टू। क्या वर्ब क्या है? रोना, अबाउट टू वीप। फुल स्टॉप। माई सिस्टर इज अबाउट टू वीप। मेरी बहन रोने ही वाली है। क्या हुआ? मेरी बहन रोने ही वाली है। एक एग्जाम्पल और देखिए, मजा आ रहा है ना? बिल्कुल मजा आएगा, बेहतर आएगा। ये ऐसा यूज है जो इंग्लिश में चार चांद लगाता है। चलिए देखिए, जैसे मैं एक पत्र लिखने ही वाला हूं। लिखने ही वाला हूं। समझिए क्या बताया गया? मैं एक पत्र लिखने ही वाला हूं। चलिए, कौन सा काम होने वाला है भैया? जान गए कि इसमें कार होने वाला है। कौन सा कार भैया? लिखने का कार। तो इस वाक्य में अबाउट टू का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? अबाउट टू का प्रयोग होगा। चलिए अनुवाद करते हैं। बस इस फार्मूले को फॉलो करना है, बिल्कुल सेंटेंस आपका आसान हो जाएगा और बेहतर तरीके से वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा, सब्जेक्ट क्या है? आई। अब आई के साथ मैं एक पत्र लिखने ही वाला हूं, आई के साथ तो आई एम लगता है ना, आई एम। फिर क्या है? अबाउट टू। क्या लिखेंगे? अबाउट टू। वर्ब क्या है? लिखना, राइट। राइट। ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। फुल स्टॉप। आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आई एम अबाउट टू राइट अ लेटर। मैं एक पत्र लिखने ही वाला हूं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? समझ में आ गया? समझ में आ गया ना मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट? समझ गए ना यूज ऑफ अबाउट टू? बेटा ये जानना, इसका यूज जानना हर प्रकार से, इन एवरी वे, हर प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको बेहतर तरीके से सारे लोग राइट कर लेंगे और बेहतर तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सेंटेंस बनाएंगे और बोलने का अभ्यास करेंगे। क्या करेंगे? बोलने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, राइट नाउ सभी लोग लिखिए। होमवर्क भी दे रहा हूं, होमवर्क भी सभी लोग कंप्लीट करेंगे। कम से कम इससे 20 सेंटेंस स्पोक करोगे और लिखोगे। अबाउट टू के प्रयोग से 20 सेंटेंस स्पोक करना है और लिखना भी है। ओके, वेरी गुड। राइट नाउ, राइट नाउ। मजा आ गया? बिल्कुल मजा आएगा। यकीनन आप
ये समझिए कि ये 2025 यूपी बोर्ड प्रिपरेशन शुरू हो गई है और अपना समय नष्ट ना करते हुए, अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए धीरे धीरे पढ़ते जाइए। एक दिन आपके पास भंडार तैयार हो जाएगा। अगर अभी आपने लापरवाही किया, जुलाई का इंतजार किया, ठंडी का इंतजार किया, तो सिर पे एग्जाम आ जाते हैं और जब देखते ही देखते समय निकल जाता है और सिर पे एग्जाम आ जाता है, और जब सिर पे एग्जाम आ जाता है तो बच्चे डिप्रेस होने लगते हैं। तो डिप्रेस होने की जरूरत नहीं, आपको ऐसे तैयारी करना है। मैं तैयारी करने का तरीका भी बता रहा हूं लल्ला, आपको ऐसे तैयारी करना है, 2025 यूपी बोर्ड की ऐसे तैयारी करना है कि जो आप पढ़ रहे हो आपको ऐसे पढ़ना है जैसे मुझे कल या हमें कल बोर्ड एग्जाम फेस करना है। ये सोचकर, ये उद्देश्य बनाकर, लक्ष्य को निगाहों में रखकर आपको तैयारी करना है और धीरे धीरे तैयारी करते रहो। यकीनन मैं दावा करता हूं कि आप यूपी बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल टॉप करोगे, बिल्कुल टॉप करोगे। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। ऑलवेज गो अहेड, हमेशा आगे बढ़ो, हमेशा उन्नत करो, अपने पेरेंट्स और गुरुजनों का आदर करो और अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करो। ऑलवेज बी गुड और हमेशा अच्छे बनो। थैंक यू सो मच, बिकॉज नो कंट्री कैन प्रोग्रेस विदाउट गुड सिटीजन। क्योंकि बिना अच्छे नागरिक के बिना कोई देश उन्नत नहीं कर सकता है। जिस देश में जितने अच्छे नागरिक होते हैं वही देश गौरवशाली बनता है, वही देश गौरवशाली बनता है। और मैं आप सबसे आशा करता हूं, सबसे उम्मीद करता हूं कि आप बोल्ड स्टूडेंट हैं। आने वाले वक्त में आपको ही देश संभालना है, आपको ही देश संभालना है। थैंक यू सो मच।